अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन चपली कबाब। सबसे पहले हम आधा किलो के करीब चिकन का कीमा लेंगे। उसके अंदर हम 3 से 4 अदद टमाटरों को काट के ऐड कर देंगे। फिर हम 3 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज लेके उसको चॉप करके ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे। फिर हम 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास इसका पाउडर नहीं है तो आप इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर देंगे, या आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब हम 1 टेबल स्पून के करीब कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब हम ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब हम लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब अजवाइन ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब अनारदाना ऐड कर देंगे। कबाब की बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर के अलावा हम इसके अंदर अंडा भी ऐड करेंगे, ताकि जो है हमारे कबाब टूटे ना। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं बटर ऐड करना तो टेस्ट के लिए आप लोग इसमें 1 टेबल स्पून बटर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ घी ऐड किया है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कीमा यहाँ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम हाथ के ऊपर घी की ग्रीसिंग कर लेंगे और हम थोड़ा थोड़ा कीमा लेके कबाब का शेप देंगे। कबाब बनाते वक्त अगर आपको महसूस हो कि हाँ भाई कीमे की जो थिकनेस है वो काफ़ी पतली हो गई है, तो आप लोग इसके अंदर 1 कप के करीब या आधा कप के करीब जो है इसके अंदर आप लोग बेसन ऐड कर सकते हैं। कीमे की थिकनेस को देखते हुए आधा कप या 1 कप। ऐसे ही हम सारे चपली कबाब अच्छे से बना के रख लेंगे। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम घी की ग्रीसिंग कर लेंगे और एक एक करके हम चपली कबाब इस पे ऐड करते रहेंगे और सारे चपली कबाब हम ऐसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, ताकि जो कीमा है अच्छे से वो भी पक जाए। और उलट पुलट करके हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से चपली कबाब तैयार हो गए हैं। हमने सारे ही चपली कबाब ऐसे तैयार कर लिए हैं, तो इनको हमने प्लेट आउट कर लिया है। ये है इनकी फ़ाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं जो कीमा है वो अंदर से अच्छे से गल गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।